श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तीसरा खंड मंत्र दूसरा। ऐक्षत् अस्माकम् एव अयं विजयः अस्माकम् एव अयं महिमा इति तथा येषां विजज्ञयो तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षम् इति। सारे देवता लोग यहाँ संधि है। ताक्षत मतलब ते अक्षत। वो देवताओं ने ऐसा विचार किया, उन्होंने सोचा कि ये जो विजय है ये हमारी और ये महिमा भी हमारी है, विजय भी हमारी है। और सारे घमंड में अभिमान में चूर हो गया। इसलिए ब्रह्म ने सोचा, पर ब्रह्म ने इन पे कृपा करने के लिए सोचा, ये ध्यान रखना, इन पे कृपा करने के लिए सोचा कि इनके अभिमान को नष्ट करना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु ने भी यही किया था। जब नारद जी का अभिमान देखा तो कृपा करी भगवान ने, और भगवान ने सारी लीला रची और नारद जी के अभिमान का, उनके गर्व का हरण करने। यहाँ भी यही। और यहाँ भाष्य में देखेंगे, भाष्य के साथ बहुत सुंदर भाष्य। इसलिए यहाँ भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है, भगवान का अनुग्रह है। क्यों देवों पर अनुग्रह, उसका भी भगवान भाष्यकार ने कारण लिखा। असुरों पर कृपा क्यों नहीं है, उसका भी कारण लिखा। क्योंकि देव जो है,
देव मतलब सात्विक प्रवृत्ति के लोग, धार्मिक लोग और धर्म पर चलने वाले, ईश्वर की आज्ञा का, शास्त्र की आज्ञा को मानने वाले, शास्त्र के अनुसार जीवन जीने वाले, वो देवता। और कौन भगवान? ये भी भगवान ने यहाँ पे याद कीजिए भगवत गीता को, अहम आत्मा गुणाकेशः सर्वभूताशय स्थिता। अहम आत्मा, भगवान कह रहे हैं मैं तो आत्म रूप से सारे प्राणियों के बुद्धि में, सारे प्राणियों के अंतःकरण में मैं उपस्थित हूँ। और यहाँ भगवान भाष्यकार कह रहे हैं जब देवताओं का ये अभिमान हो गया, गर्व हो गया, और देवताओं ने सोचा, क्योंकि पार्टी कर रहे हैं ना, पार्टी कर रहे हैं, सोचा उन्होंने क्या सोचा, यहाँ से भाष्य शुरू करते हैं। तदा तब आत्म संस्थस्य प्रत्यगात्मनः ईश्वरस्य सर्वज्ञ। कहीं भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि ये नहीं कि कहीं बैठा हुआ है कहीं सातवें आसमान, नहीं, आत्म संस्थस्य, यही भगवान ने कहा भगवत गीता में, अहम आत्मा गुणाकेशः। तो आत्म संस्थस्य मतलब अंतःकरण में, अंतःकरण में स्थित, अंतःकरण में स्थित प्रत्येक आत्मनः, आत्मा रूप से जो अंतर्दृक् प्रत्येक आत्मा सर्वज्ञ से और सर्व क्रियाफल संयोजयितुम, सारे प्राणियों के कर्म फल का संयोजन करने वाला, अर्थात सारे प्राणियों के कर्म फल का निर्धारण करने वाला, सर्व क्रिया फल संयोजयितु प्राणिनाम सर्वशक्ते है। सारे प्राणियों में सबसे शक्तिशाली भाई सर्वशक्तिमान, इसलिए सर्वशक्ति है, सर्वशक्तिमान। हाँ, अब आप देखिए, जगता स्थितुम चिकीर्षः, चिकीर्षा मतलब इच्छुक, इच्छा करने वाला, चाहने वाला, किसके लिए? जगत की स्थिति को बनाए रखने के लिए, जगत को बनाए रखने के लिए, जगत की रक्षा करने के लिए, जगत की स्थिति को बनाए रखने के लिए, जगत की रक्षा करने के लिए, और क्या क्या? चिकीर्षा, चिकीर्षा मतलब इच्छुक, चिकीर्षा चाहने वाला, इच्छुक। क्योंकि भगवान सृष्टि के रक्षक के रूप में, सृष्टि के रक्षक के रचयिता के रूप में अयम जयः महिमा च इति अजानन्ताः ते देवाः। भगवान करुणावश सोचते हैं कि ये जो देवता हैं सारे, ये मतलब मुझे ना जानकर, मुझे ना जानकर, मेरे प्रभाव को ना जानकर, मेरे महात्म्य को ना जानकर और मुझे कैसे समझ रहे हैं? ये देव उपाधि के कारण मुझे लिमिटेड समझ रहे हैं, लिमिटेड समझ रहे हैं, अविच्छिन्न समझ रहे हैं, लिमिटेड समझ रहे हैं मुझे। देवाः च इति अजानतः, मेरी महिमा को ना जानने वाले, मेरे महात्म्य को ना जानने वाले। ये अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए जरा, क्योंकि वीडियो ऑफ, वीडियो अपना कोई भी ना खोले। मेरी महिमा को नहीं जानते हैं, मेरे शक्ति को नहीं जानते, अर्थात इन्होंने मुझे भुला दिया। क्योंकि प्रत्येक आत्मा रूप से मैं इन सब के अंदर मैं विराजमान हूँ। कौन कह रहे हैं? भगवान के। और इन्होंने मुझे ही भुला दिया, और मुझे क्या समझ लिया इन्होंने? उपाधि वाला समझ लिया, जीव समझ लिया, मुझे इन्होंने भुला दिया।
मेरी महिमा भुला दिया। और ये देवता, ये कौन है? देवा ऐच्छन्त ईक्षितवन्तः अग्नि आदि, जो अग्नि आदि, अग्नि, वायु, इंद्र, ये सारे जो देव हैं, ये सारे ये सोचने लग गए। क्या सोचने लगे? अस्माकम एव अयम विजयः, ये तो विजय हमारी है। अस्माकम एव अयम महिमा, ये तो महिमा हमारी है, ये विजय हमारी है। इसलिए चूंकि विजय हमारी है, इस विजय के भोक्ता भी हम ही हैं, इस विजय को भोगेंगे भी हम। इस विजय के ये महिमा हमारी है, ये विजय हमारी है, महिमा हमारी है। और जय फल भूतः अस्माभिः अनुभूयते। क्योंकि इस विजय को हम अनुभव कर रहे हैं, अनुभूयते। जय फल भूतः, ये जो देवसुर संग्राम में जो हमको विजय मिले, विजय रूपी जो हमको फल मिला, ये हमारा है, इसलिए इसको हम भोगेंगे। ये हमारी महिमा है, ये हमने जीती है, ये संघर्ष हमने जीता, ये युद्ध हमने जीता। और इन्होंने क्या किया? भगवान को भुला दिया, और ये हमारी महिमा है, और हम अनुभव कर रहे हैं इस जीत को। अब देखिए भगवान कह रहे हैं, अब ये भाष्यकार कह रहे हैं, इसको देखिए। ना अस्मत् प्रत्यग आत्मभूता ईश्वर कृतः। मतलब कह रहे हैं ये जो विजय है, ये हमारे कारण है, हमारे द्वारा है, हम लोगों ने अपने प्रयास से विजय पाई है। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। इसमें ईश्वर का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ना अस्मत् प्रत्यगात्म भूत ईश्वर कृतः, ये ईश्वर कृत नहीं है। ये जो भगवान जो अंतःकरण में जो विराजमान जो भगवान है, उनका कोई रोल नहीं, क्योंकि ये समझ नहीं पाते। यही होता है, वो जो ईश्वर है, जो हम सबके अंदर, हमारे अंतःकरण में विराजमान होकर के हमारी सारी इंद्रियों को ऊर्जा देता है, मन को ऊर्जा देता है, अंतःकरण को ऊर्जा देता है, हमारी कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, प्राण को, सबको शक्ति संपन्न करने वाला वही है, चेतनता प्रदान करने वाला वही है। और उसको भूल गए और कह दिया कि इस विजय में ये ईश्वर कृता नहीं है, ये ना ईश्वर कृता, ये ईश्वर कृत थोड़ी विजय है, या हम लोगों ने अपने प्रयास से पाई है। इसलिए भगवान ने क्या किया? एवं मिथ्याभिमान ईक्षणवताम ततः किल येषां मिथ्येक्षणं विजज्ञो विज्ञातवत् ब्रह्म। इसलिए भगवान ने जान लिया। क्या जान लिया? उनका जो अभिमान था ना, भगवान उनके अभिमान को समझ गए। एवं मिथ्या अभिमान ईक्षण बता, इसलिए ये खामखा ये मिथ्या अभिमान से, ईक्षण बता मतलब ये विचार करने वाले, सोचने वाले, और अभिमान क्या है? मिथ्या ही है इनका। ये मिथ्या अभिमान से इस तरीके का विचार करने वाले, ऐसा सोच रखने वाले है। हाँ। क्या किया? मिथ्या ईक्षणं विजज्ञयो विज्ञातवत् ब्रह्म। विज्ञातवत् ब्रह्म, ब्रह्म ने जान लिया कि इनका अभिमान जो है बहुत सातवें आसमान पे चढ़ गया। यही अभिमान इनका चढ़ गया था, नारद जी का चढ़ गया। और यही अभिमान कॉमन मैन, ये वेद तो हमारा शिक्षण करने के लिए, हमको दिशा देने के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए ये सारे हैं, ये सारी विद्या। मतलब यहाँ पे श्रुति भगवती ये दिखाना चाहती है कि ये अभिमान, ये गर्व, ये खामखा का मानित्व, ये कितना गिरा सकता है।
और सीधी सी बात यह है कि इसके होते हुए हम ब्रह्म को जान नहीं सकते, इसलिए भगवान की इच्छा है कि इन्हें ब्रह्म विद्या मिले, ये जाने, ईश्वर के महत्व को जाने, लेकिन सबसे पहले भगवान चाहते हैं इनका अभिमान तो गलित हो। ये जो खामखा में अपना गर्व जो पाल करके बैठ गए, ये सारे घमंड में चूर हो गए, पार्टी कर रहे हैं, भूल गए सब भगवान को और अपनी महिमा की गुणगान कर रहे हैं, अपनी पार्टी कर रहे हैं विजय के उसमें उपलक्ष्य में, और भगवान को भूल गए जिनकी कृपा से ये विजय हुई। इसलिए भगवान कह रहे हैं, ये भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि भगवान ने उनकी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लिया। अब यहाँ पे क्यों समझ लिया, भगवान इसका कारण कह रहे हैं। भगवान मतलब भाष्यकार ये कह रहे हैं, ये मत समझो कि भगवान कहीं दूर बैठे, सर्वेक्षित कि तत् सर्वभूतकरण प्रयोक्तृत्वात्, सर्वभूतकरण सारे प्राणियों के अंतःकरण का प्रयोक्तृत्वात् प्रेरक होने के कारण, सारे प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान वो परमात्मा जो सबका प्रेरक है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण सबका प्रेरक वो है। क्योंकि भगवान भाष्यकार पहले कह गए, श्रुति भगवती ने पहले कह दिया, श्रोत्रं श्रोत्रं वाचो हा वाचम मनसो हा मनः, ये भगवान पहले कह आए हैं, श्रुति भगवती पहले कह आई है। इसलिए वो सबके अंतःकरण में प्रेरक होने के कारण क्या है वो, अरे सबका साक्षी है वो साक्षी रूप से सबके भीतर विराजमान। अब बहुत सुंदर आ रहा है, देवा नाम च मिथ्या ज्ञानम उपलभ्य माँ एव असुरवत। भगवान कह रहे हैं ये देवताओं का, भगवान की ये करुणा अवतार, यहाँ भगवान का करुणा अवतार यक्ष के रूप में जो प्रकट हुए, ये करुणा अवतार। इसलिए भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं कि इनका असुर की तरह इनकी अधोगति ना हो जाए, इनका असुरों की तरह पतन ना हो जाए, अधोगति ना हो जाए, इनका असुरों की तरह नाश ना हो जाए, पतन ना हो जाए, अधोगति ना हो जाए। इसलिए उन पर करुणा करने के लिए कि इनका कहीं पराभव ना हो जाए, मतलब कहीं इनका पतन ना हो जाए असुरों की तरह, इसलिए उन पर कृपा करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए कि इनके जो मिथ्या जो अभिमान है ये किसी तरीके निवृत्त हो जाए और मैं इनको अनुग्रहित करूं, मैं इन पर कृपा करूं, इसके लिए यक्ष के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हो गए, ये भाष्यकार। तो इसलिए देवानाम च मिथ्या ज्ञानम उपलभ्य माँ एव असुरवत देवाः मिथ्या अभिमानात् पराभवयेयुः इति तत् अनुकंपया, उन पर कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए, और मिथ्या ज्ञानम उपलब्ध है, ये जो इनको खामखा में ये जो मिथ्या अभिमान पैदा हो गया, तो माँ एव असुरवत, ये असुरों की तरह ये इनका पराभव ना हो जाए, इनका पतन ना हो जाए। और इसकी वजह से मिथ्या अभिमान, ये खामखा जो मिथ्या अभिमान जो पाल करके जो बैठे हैं सारे ये देव, ये इसकी वजह से इनका कहीं पतन ना हो जाए, इसलिए तत् अनुकंपया, इसलिए देवताओं पर कृपा करने के लिए, अनुकंपया मतलब अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए, और देवान मिथ्या अभिमान मिथ्या अभिमान अपनोदने न, मतलब उनका मिथ्या अभिमान जो है खत्म करने के लिए, निवृत्त करने के लिए,
खत्म करने के लिए, निवृत्त करने के लिए मिथ्याभिमान को, और मैं उन पर करुणा करूं, उन पर कृपा करूं, इसीलिए देवेभ्यः किलार्थाय प्रादुर्बभूव, इसके लिए उनके मिथ्याभिमान को नष्ट करने के लिए। क्यों? कहीं असुर तो जैसे अधोगति में चले गए, क्योंकि अभिमानी पुरुष जो है वो असुर ही है। इसलिए भगवान ने जब 13वें अध्याय में जब ये मानवीय मूल्यों का जब वर्णन किया तो सबसे पहले अमानित्वम को लिया। अमानित्वम, अधम्भित्वम। अमान और दंभ और अभिमान, ये दोनों ही राक्षस हैं, एक तरीके से असुर हैं दोनों। अगर ये दोनों बैठ गए अपने अंतःकरण के ऊपर हावी हो गए तो ये हमें अधोगति में ले जाएंगे, हमारा ये पराभव कर देंगे, विनाश कर देंगे। जीती जिताई जो विजय है, वो जीती जिताई जो विजय, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाए। इसलिए भगवान नहीं चाहते कि उनका पतन हो, इसलिए भगवान करुणा करते। भगवान उनको नीचे दिखाने के लिए नहीं आए, कोई जेलसी ईर्ष्यावश थोड़ी आए। वो लोग पार्टी कर रहे हैं, भगवान आ गए, भगवान को जेलसी हो गई, नहीं, उन पे करुणा करने के लिए। बिल्कुल यहाँ जो भगवान विष्णु का जो भाव था नारद के प्रति, वही का वही भाव यहाँ पे देवताओं के प्रति, क्योंकि नारद जी भी देव है ना, नारद जी भी ऋषि हैं, देव हैं। इसलिए ये असुर ना हो जाएं, कम से कम देव तो बने रहें, इनका पतन ना हो जाए। इसीलिए भगवान ने करुणा करके, कृपा करके उनको सबक सिखाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, शिक्षण देने के लिए भगवान किलार्थाय प्रादुर्बभूव, देवताओं के समक्ष प्रकट हो गए। और कैसे हो गए ये भी बहुत सुंदर। स्वयोग महात्म्य निर्मितेन, एक कारण भी भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं, और मतलब किस तरीके से स्वयोग महात्म्य निर्मितेन, अपनी योग्य माया के, योग माया के निर्मितेन प्रभाव से, महात्म्य निर्मितेन, अपने योग माया के प्रभाव से। भाई भगवान को क्या करना है? मन में खाली संकल्प उठा, मन में संकल्प उठा कि मुझे अवतार लेना है, मुझे प्रकट होना है, किसी रूप का भी, तुरंत प्रकट हो गए भगवान, तुरंत प्रकट हो। इसलिए भगवान भाष्य कह रहे हैं, क्या है, मायापति है वो मायापति, माया इस जगत का कारण है और वो मायापति है। त्रिगुणात्मिका शक्ति, ये त्रिगुणात्मिका शक्ति, ये माया की, और वो मायापति। त्रिगुणात्मिका शक्ति है जो माया शक्ति है, अपनी माया शक्ति के बस करना क्या, मन में उठा संकल्प और प्रकट हो गया बस। इसलिए भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं, मतलब यहाँ भगवान लिख रहे हैं कि ये कर्म वशात नहीं आया, अपना कोई कर्म प्रारब्ध वशात ईश्वर नहीं आता है। ईश्वर जब प्रकट होते हैं कोई प्रारब्ध भोग के लिए थोड़ी आते हैं, कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए, अपने कर्म क्षय करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से अपने प्रकट हो गए बस। क्या इच्छा हुई, माया ने अपना एक, जो इतने पूरे जगत को रचना कर रही है, उठा करके एक भगवान के लिए भी एक भगवान के अनुरूप एक उपाधि तुरंत एकदम से तैयार कर। स्वयोग महात्म्य निर्मितेन अति अद्भुतेन, इसको ध्यान दीजिए, अति अद्भुतेन, उन्होंने देखा ही नहीं था ऐसा स्वरूप है, बड़ा ही अद्भुत, इसलिए अति लिखा है यहाँ पे भगवान भाष्यकार। अति सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद आई नहीं, फिर अति अद्भुतेन, बड़े ही विलक्षण रूप, बड़े ही अद्भुत रूप, इतना अद्भुत रूप, इतना विलक्षण रूप, वाह। अति अद्भुतेन विस्मापनीयेन रूपेण देवानां इंद्रिय गोचरे प्रादुर्बभूव, देवताओं के इंद्रियों के समक्ष, अर्थात
प्रत्यक्षादि इंद्रियों के से देख प्रत्यक्ष आदि इंद्रियों से विषय, जैसे हम सारे जगत को देख रहे हैं, इसी तरीके से भगवान यक्ष रूप से प्रकट हो गए। देवानाम इंद्रिय गोचरे प्रादुर्बभूव प्रादुर्भूतवत, प्रकट हो गए भगवान। तत्प्रादुर्भूतम ब्रह्म, और वो जो प्रकट भगवान हुए, वो जो ब्रह्म जो प्रकट हुए, न व्यजानता, देवताओं ने नहीं जाना, देवताओं ने नहीं जाना कि भाई कौन है ये। यहाँ पे झटका तो वहीं उनको ही लग गया, अपने आप को बड़ा समझते थे ये देवता लोग कि सारी सृष्टि हम चला रहे हैं। उनके दिमाग में ही था ना सारी सृष्टि हम ही चला रहे हैं, और हमारी सारी सृष्टि में हमसे बाहर कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम जानते ना, ऐसा कोई है ही नहीं जो हमारी पहुंच के बाहर हो। ये उनका घमंड उनका, सारी सृष्टि हम चला रहे हैं, और ऐसा क्या है सृष्टि में जो हमारी पहुंच के बाहर हो। इसलिए भगवान ने पहले तो यही झटका दिया कि यार ये कौन है, जान ही नहीं पाए देवता लोग। इसलिए भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं, न व्याजानता देवाः विज्ञातवन्तः न नैव, जान नहीं पाए सारे देव ये आए कौन है। इसलिए सबसे पहले इनको झटका यही लगा, देवताओं को झटका यही लगा, क्योंकि शेख ही बगा रहे थे ना, कौन सृष्टि में क्या है हमसे बड़ा, कौन है ऐसा, क्या है जो हमसे बाहर है। क्योंकि अग्नि की पावर सब जगह है, वायु की पावर सब जगह है, इंद्र की पावर सब जगह है, ये सारे पावरफुल देव हैं। और ये समझते थे कि हम लोगों से बाहर तो कुछ है ही नहीं। भगवान ने इसलिए सबसे पहले इसी सोच को झटका दिया, पहचान ही नहीं था। इसलिए लिखा, देव लोग कोई भी पहचान ही नहीं पाए कि निजम यक्षम। और यहाँ पे लिखा यक्षम मतलब पूज्य, भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं पूज्य, महत भूतम, महत कोई ऑर्डिनरी नहीं है प्राणी, यहाँ पे है महत भूतम, अरे बहुत महान, ग्रेट, और पूज्य, पूज्य भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं पूज्य, क्योंकि यक्ष जो है यश धातु से बना, और यश का मतलब ही पूजा याम है, यश पूजा याम, पूजा योग्य। और पूजा योग्य कौन है, भगवान ही होंगे पूजा योग्य, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाए देवता लोग, जान नहीं पाए ये सब। इसका मतलब देवताओं के भी देव हैं, यक्ष जो है वो देवताओं के देव हैं, भगवान है सारे देवों के देव हैं, वो यक्ष रूप में प्रकट हो गए, बड़े अद्भुत रूप से, बड़ा विलक्षण स्वरूप उनका, क्योंकि मायापति। जब माया इतने सुंदर जगत का निर्माण कर रही है ईश्वर शक्ति, तो क्या ईश्वर के वो ऐसा वैसा कोई रूप बना देगी क्या, नहीं। इसलिए बड़ा ही अद्भुत, अति अद्भुत, अति अद्भुत, विस्मापनीय न रूपेण, बड़ा विस्मय, बड़ा विस्मयकारी, बड़ा विलक्षण, बड़ा अद्भुत रूप। और देवता लोग पहचान नहीं पाए और आपस में फुसुर फुसुर करने लगे। ये हमें सब सप्लाई करना पड़ेगा। आपस में क्या करने लगे, ये फुसुर फुसुर करने पड़े, यार ये कौन है, कौन है ये कौन है, पता तो करो, ये कहाँ से आ गए, कौन है, हम लोग जानते तक नहीं, ये कहाँ से आ गई, हम लोग ऐसा सृष्टि में क्या है जिसे हम नहीं जानते, या जहां तक हमारी पहुंच नहीं है, ये कहाँ से आ गया। किमिदम यक्षम, कौन है ये है कौन, कहाँ से आ गए। अब आप कल्पना कीजिए, क्योंकि देवता ऑर्डिनरी नहीं है, ना तस्य त्वं जरया विभेति कठोपनिषद, क्योंकि वहां पे ना तो बुढ़ापा है, ना रोग है, ना कुछ है। वहाँ ये नहीं है कि जैसे यहाँ बच्चों को हम एडमिशन करने के लिए प्राइमरी स्कूल में ले जाएंगे, बच्चे का एडमिशन कराएंगे, वहाँ देवता सारे विद्वान ही पैदा होते हैं भाई, ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते, बाकी विद्याओं में निष्णात होते, मतलब लौकिक विद्याओं में निष्णात होते हैं, लौकिक ज्ञान में निष्णात होते हैं सारे। ब्रह्म ज्ञानी होते तो इनका जन्म ही नहीं होता, देवलोक में जाते ही क्यों, ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते।
इसीलिए तो देवलोक मिला अपने पुण्य के कारण देवलोक। इसलिए सारे वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं सब, बिल्कुल वेल हाईली क्वालिफाइड, सब पढ़े लिखे एकदम बिल्कुल अप टू डेट, सारी इनकी धरी रह गई, सब धरे रह गए। एक देवता पहचान नहीं पाया यह है कौन, सारे के सारे धरे गए। चिंतन करने लगे आपस में, ये है कौन। अब ये सारे चिंतन करने लग गए, अब सोचने लगे कि अब करें क्या। कोई आपस में सोचने लगे भाई पता करो भाई है कौन ये। इसलिए अब अगला प्रश्न, ये मंत्र शुरू होता है, ये अग्निम अब्रुवन्। ये अपना प्लीज स्पीकर ऑफ रखिए, आवाज नहीं आनी चाहिए हमारे पास। स्पीकर ऑफ कीजिए पहले तो। ये संजय जी का स्पीकर खुला हुआ है, ऑफ कर दें बस। स्पीकर किसी का ना खुले, स्पीकर ऑफ रखिए, वीडियो बिल्कुल ऑफ रखिए, बस ये रिक्वेस्ट है हमारी। ते अग्निमब्रुवन् जातवेद एतत् विजानीहि किमेतत् यक्षम् इति तथेति। आपस में चर्चा करने लगे, ये बिल्कुल वही स्थिति आ गई। ये याद कीजिए, समुद्र पार करना, सीता जी का पता लगाना, सारी वानर सेना जुटी है कहाँ पे, समुद्र तट पे। सुग्रीव सेनापति हैं और नहीं उस ये समुद्र के उसमें प्रसंग में, हाँ, या ये समुद्र प्रसंग छोड़ दीजिए, उसमें लीजिए ये अंगद आदि, ये जो हनुमान जी, अंगद और जामवंत जी, सारी सेना। ये तो पता चल गया कि लंका में है सीता जी, अब जाएगा कौन, पता कौन लगाए। वहां भी तो यही चर्चा हुई थी कि सीता जी का पता कौन लगाए। यहाँ पे भी ये प्रसंग आ गया, यक्ष का पता कौन लगाए कि है कौन यक्ष, कौन जाके पूछे इससे कि भाई आप कौन है। क्योंकि देवताओं ने ये समझ लिया था कि ये मतलब ये ऑर्डिनरी तो नहीं है, ये हम लोगों से ज्यादा प्रभावशाली है। क्योंकि अगर हम लोगों से ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता हम लोग जान ही जाते इसको। इसका मतलब यह है कि हम लोगों से ज्यादा प्रभावशाली है, और अब इसका पता लगाने के लिए किसी ऑर्डिनरी देव को नहीं भेजना है, किसी अच्छे देव को भेजना है। मतलब जो प्रभावशाली हो, जिसका प्रभाव हो, उसको भेजो। किसी ऑर्डिनरी देव को भेजा, क्या मतलब। इसलिए आपस में मीटिंग करी जैसे जामवंत जी और सब बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं लंका, ये बताओ समुद्र पार कौन करेगा जाके, सीता जी का पता लगा करके आएगा कौन, कौन जाएगा समुद्र पार करके, कौन पता लगाएगा। वहां भी यही चर्चा चली, सेम प्रसंग है बिल्कुल। तो वहां हनुमान जी के लिए तय किया गया कि हनुमान जी जाएंगे। जामवंत ने ही हनुमान जी का नाम प्रपोज किया था और हनुमान जी से कहा कि आप ही जाइए भगवान, या और किसी के बस का तो है नहीं। क्या चुप साधे रहे बलवान, क्यों चुप साधे हो, चुप्पी साधे हो हनुमान जी, जाइए आप। यहाँ पे सब देवों ने भी मीटिंग करके अग्नि से, अग्नि जात वेद, अग्नि का नाम है दूसरा जात वेद, हे जात वेदा, हे अग्नि। क्योंकि अब अग्नि से काम निकालना है ना, पता लगाना है ना, तो इसलिए थोड़ा अग्नि की भी महिमा गाई जाएगी। इसलिए अग्नि की महिमा गा रहे हैं देवता लोग। इसलिए अग्नि को कहते हैं भाई हे जात वेद, हे अग्नि, हाँ, हे अग्नि। इसलिए ते अग्निम अब्रुवन, ते अग्नि, उन सारे देवताओं ने अग्नि से कहा, क्या कहा, हे जात वेद एतद विजानी, अरे जरा पता तो करो कि ये है कौन।
इनके बारे में जरा पता करो, इनसे इंट्रोडक्शन लो, पूछो जाकर कि है कौन, ये कहाँ से आ गए, इनके बारे में जरा पता करो आप। एतद विजानी किमिदम यक्षम, ये कौन है यक्ष, ये कौन है यक्ष, पता करो जाकर के। अब तथा इति अग्निदेव, या तथा इति अग्निदेव के लिए, ठीक है अभी जाता हूँ। तथा इति मतलब मैं अभी जाता हूँ, ठीक है 2 मिनट का काम है, पूछ आ जाता हूँ, पता लगा लेता हूँ है क्या इसमें, है क्या इसमें, अभी पता लगा लेता हूँ। और यक्ष जो प्रकट हुए थे भगवान यक्ष के रूप में, वो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं थे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा दूर होते तो देख नहीं पाते, और बिल्कुल पास भी नहीं है एकदम से, इसलिए इतनी दूरी पे प्रकट हो गए कि बहुत ज्यादा दूर भी नहीं और पास भी। अग्नि ने कहा, अरे क्या अभी मैं आता हूँ 2 मिनट के लिए, क्या है क्या, अभी पूछ लेता हूँ उसमें क्या, ठीक है मैं अभी जाता हूँ और 2 मिनट में पूछ के मैं आता हूँ अभी। इसलिए देवताओं ने ते अग्निम अब्रुवन, इसलिए देवताओं ने कहा, यह संबोधित किया अग्नि को। हाँ, जात वेदा, इसलिए कहा हे जात वेदा, क्यों, ये अग्नि की महिमा गा रहे हैं देवता लोग, खुश कर रहे हैं ना, प्रसन्न कर रहे हैं ना अग्नि को, हे जात वेदा। वो ये भी कह सकते थे कि जाओ जरा अग्नि जरा पता लगाओ, नहीं, महिमा गा रहे हैं पहले, हे जात वेदा, हे अग्नि। और अग्नि का अग्रगामी इति अग्नि, जो आगे आगे चलने वाला है, अग्रगामी, जो सबसे आगे चलता है। इसलिए जब देवताओं को आहुति दी जाती है, देवताओं के निमित्त, तो अग्नि में दी जाती है, और अग्नि ही लेकर के जाता है। अग्रे नयति इति अग्नि ही, एक तो ये है इसका, जो आगे आगे चल के नेतृत्व करे, जो आगे ले जाए सबको, ऊर्ध्वगामी अग्नि। और दूसरा अग्रगामी, आगे चलने वाला अग्रगामी है। और क्योंकि ये मैसेंजर है, अग्नि लेके जाता ना सारी, अग्रे गच्छति, अग्रगामी अग्रे नयति, आहुतियां डालते हैं तो ये अग्नि ही लेके जाता है सब, आगे आगे अग्नि ही लेके जाता है सब, इसलिए इसका नाम अग्नि। और देवताओं को जो भी भोग दिया जाता है आहुतियों के माध्यम से, अग्नि लेने, और सारे कोई देव नहीं आता लेने के लिए, ध्यान रखना, अग्नि लेके जाता है, अग्नि लेने आता है, अग्नि लेके जाता है इसको। और अग्नि एक तरीके से प्रतिनिधि के रूप में, यहाँ पे अग्नि सबका प्रतिनिधि के रूप में, आगे चलने वाला लीडर है अग्नि, अग्नि लीडर है, आगे चलने वाला है। और यही सारे देवताओं के निमित्त आहुतियां जो भी दी जाती हैं, यही अग्नि ही स्वीकार करता है। इसलिए अग्नि को, यज्ञ को भगवान का मुख कहा गया है, भगवान का मुख भी कहा गया। ये क्या करेगा अग्नि, आप अपने देख लीजिए ना, हम जो भोजन करते हैं, जो अग्नि तत्व है हमारी, जठराग्नि जो है, जठराग्नि सारे भोजन को लेकर के, और सारे डिपार्टमेंट में, जहां जहां हमारे शरीर के जितने भी भाग हैं, सब जगह पहुंचा देती है। सारे देवताओं को भोग, हमारे शरीर के अंदर देवताओं को भोग, क्योंकि ये देवायतनम है शरीर, ये देवों का वास है शरीर, और इस शरीर में जितने देव हैं, उन देवों को जो भोग है वो भी अग्नि ही देती है। अंदर वैश्वानर अग्नि, वो जो भी हम भोजन करते हैं मतलब ये यज्ञ है, तो इन आहुतियों को अग्नि लेकर के हमारे शरीर के जो अंदर विभिन्न स्थानों के देव हैं, उनको पुष्ट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए अग्नि उन सबको जाकर के उनका भोग देती है, जठराग्नि के रूप।
और यही देवलोक के देवों को यज्ञ के माध्यम से अग्नि ही सारे देवताओं को उनका भोग पहुंचा देती। ये अग्नि का दिया, इसलिए देवताओं ने अग्नि को चुना, इसलिए देवताओं ने अग्नि को चुना। हमारे पूज्य आचार्य चरण वो कहते थे ये अग्नि जो है ये बेस्ट कोरियर है ये। ये जितने कोरियर, कितने सारे कोरियर खुले हुए हैं, लॉजिस्टिक्स कितने सारे कोरियर खुले हुए हैं, अग्नि बेस्ट कोरियर है। ले जाकर के टाइम से सब जगह पहुंचा देती है। अग्रे नयति, आगे आगे चलने में। इसलिए हे अग्नि, हे अग्नि पता लगाओ भाई ये यक्ष है कौन। जात वेदा, जात वेदा भी दूसरा ही नाम है अग्नि का। तो हे जात वेदा, हे जात वेदा, जातम जातम वेति इति जात वेदः, ये इसकी व्युत्पत्ति। जातम जातम वेति इति जात वेदः, जो कुछ भी जातम जातम, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, मतलब जो भी सारी सृष्टि में उत्पन्न होता है, पूरी सृष्टि और सारी, ये पूरी सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न ही तो होता है। हमारा शरीर भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए कहा जातम जातम वेत्ति इति जात वेदः। ईश्वर के द्वारा, और सब ईश्वर के द्वारा ही उत्पन्न होता है। सारी सृष्टि में जो भी उत्पन्न होता है, जो भी रचना है, सब ईश्वर के द्वारा है। जातम जातम मतलब सर्वम। जातम जातम, जातम जातम के दो अर्थ हैं। जातम जातम इति जात वेदः, एक तो जातम का मतलब सर्वम वेत्ति, सबको जानने वाला, और जातम मतलब ये क्रिएट, उत्पन्न होने वाला। तो सारी सृष्टि में जो उत्पन्न होने वाला है वो सबको जानने वाली है। कौन? अग्नि, सबको जानने वाली, सर्वम वेत्ति, जानाति, सबको जानता है, क्योंकि अग्नि तत्व के बिना उत्पत्ति नहीं। इसलिए सर्वज्ञ, इसलिए सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ ऑमनिशिएंट है। और अब मतलब इसमें एक व्यंग भी छुपा है, ये छुपा है कि भाई पता ही नहीं वो कौन है? और तुम क्योंकि हमारी लीडर हो, हमारे लीडर हो तुम अग्निदेव, हम सबके लीडर हो तुम, इसीलिए, और तुम सर्वज्ञ भी हो। अब अग्नि तुम्हारी परीक्षा है, देखें तुम क्या करते हो, उसको जान पाते हो यक्ष को या नहीं जान पाते। यह अग्नि अब तुम्हारी परीक्षा है, ये क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, सब जानते हो तुम, जात वेद है, सब जानते हो, और जो उत्पन्न होता है तुम जानते हो सबको। और ये चूंकि यक्ष भी अभी प्रकट हुआ है, इसमें दो चीजें, एक तो व्यंग भी है और दूसरा इसमें व्यंग के ना देखकर इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि देवता भाई तुम तो सबको जानते, ये मामूली सी चीज है, तुम जाओ जाके पता लगा लो। एक तो ये, और दूसरा अब तुम्हारे सामने परीक्षा है, अब तुम जाके जरा पता लगाओ।
अब पता लगाओ जरा, देखें, जानो जरा उसको, ये है कौन भाई? ये है कौन ये? इसलिए यक्ष को जानो और अपनी जात वेद जो टाइटल है इसको रखो। हाँ, मतलब ये जात वेद जो टाइटल है जिसका तुम्हें अभिमान है इतना बड़ा, सबको जानता हूँ, ठीक है, परीक्षा है, जाओ जानो, जाके जरा उसे सामने देखे तो सही कौन है। और यदि तुम यक्ष को नहीं जान पाए तो तुम्हारा सर्वज्ञ जो टाइटल है ना, शीर्षक, ये तुम्हारा किसी काम का नहीं रहेगा। सामने ये यक्ष एक प्रकट हुआ, उसे तुम जान नहीं पाए तो तुम्हारा सारा जानना व्यर्थ हो गया। और भगवान यही चाहते थे कि इनका अकल ठिकाने आए, इनकी जिनका अभिमान टूटे। सारे अभिमान है ना इनके देवताओं को। अग्नि को अभिमान, सबको जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। ठीक है, अब तुम जाओ जाकर के और अपना जो टाइटल है जात वेद अग्नि, जात वेद, ये इतने बड़े बड़े टाइटल आपको मिले हुए हैं और किसी को ये नहीं मिले टाइटल, अग्नि को ही मिला है दोनों, जात वेद और अग्नि। इसलिए जरा इसके रक्षण भी करो अपना। अगर पहचान लिया तब तो ठीक है, नहीं पहचान गए तो धरे रह गए, तुम्हारा सर्वज्ञता जान ही नहीं पाए, दाग लगेगा। इसलिए हे जात वेद एतद् विजानीहि किमिदं यक्षम इति। चाहिए जरा पता लगाइए कौन है ये यक्ष। एतद् का मतलब यहाँ यक्ष, इस यक्ष के बारे में पता लगाइए कौन है ये। हाँ। तो करंट कैसे लगा? इसलिए पता लगाओ कौन है ये यक्षम। और यक्षम जो है ना, द्वितीय विभक्ति संस्कृत में मतलब है इस यक्ष के एतद् विजानीहि, इसका जरा परिचय तो पूछो कि ये कौन है भाई यक्ष। ये सामने जो प्रकट हुआ है इतना अद्भुत, इतना विलक्षण स्वरूप है, पूरा एक कांति स्वरूप है, पूरे का पूरा एक तेज पुंज है सामने। इसलिए आप जरा जाइए, एतद् विजानीहि, इसलिए जाइए और इनका अता पता पूछिए जरा, इनका परिचय पूछिए कौन है ये। इसलिए आप जरा पता लगाइए, परिचय लीजिए आप इनसे। अग्नि बड़ा घमंड है, क्योंकि दो टाइटल एक तो कहते जात वेद अग्नि, उसको बूस्टअप कर दिया, चढ़ा दिया आसमान पे। और सही है, उन्होंने देवताओं ने गलत नहीं कहा, अग्नि के लक्षण है। अग्नि करे क्या बात करते, अभी 2 मिनट का काम है, अभी गया और आया। इसलिए वो एक तो सारे देवता पहले से घमंडी, और अग्नि को और चढ़ा दिया, इसे और घमंड हो गया। एक तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। डबल घमंड हो गया अग्नि को। भगवान भी वेट कर रहे हैं यक्ष रूप में, आने दो इसको जरा, आने दो, ये मेरा परिचय पूछ रहा है, ये मेरा परिचय पूछने आ रहा है। ये क्या मेरा परिचय पूछेगा? पहले मैं इसका परिचय पूछता हूँ, पहले मैं ही परिचय पूछूंगा और मैं ही इसको, ये जो अग्निदेव आ रहे हैं आएंगे, पहले मैं ही इनको थोड़ी इनकी औकात बताऊंगा कि ये क्या है। अग्नि को बड़ा घमंड, तथा इति मतलब प्राउड, घमंड है, अरे बस गया अभी आया। ठीक है, ये मामूली सी बात है, ये मैं भी करके आ जाता हूँ। हाँ, अरे भाई मैं आज तक इतने सारे काम करता रहा हूँ सारी सृष्टि के लिए, और देवताओं तुम्हारे लिए सारा मैं इतना कार्य करता रहा हूँ। जब सबके लिए मैं इतना कार्य कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो सबके लिए, देवताओं के लिए मैं आज तक करता ही रहा हूँ ना, तो ठीक है, एक छोटा सा है, ये भी मैं भी करके आ जाता हूँ, इसमें है क्या इसमें। तथा इति, ठीक है, ऐसा ही होगा। मतलब अग्नि कह रहे हैं ठीक है, जैसे आपने मुझे कहा है भाई, आपने मेरा नाम प्रपोज किया, सुझाव दिया, और मेरे नाम का अनुमोदन किया, आपने मेरे नाम को अनुमोदन करके सबने सहमति से
मेरे को सबसे पहले आप सबने कहा है तो ठीक है, मैं भी करके आता हूँ। ऐसा ही होगा, अग्नि कह रहा है ऐसा ही होगा, आप लोग चिंता मत करो और मैं अपना कार्य करूंगा। जो आप लोगों ने कहा है ये मैं अपना कार्य करूंगा, आप तो चिंता ना करें, इसमें कोई खास बात नहीं है, अभी होके आता हूँ। तो यहाँ भगवान भाष्यकार जो भगवान भाष्यकार बड़ा ही सुंदर लिख रहे हैं यहाँ पे, एतत् अस्मत् गोचरस्थम यक्षम विजानीहि। विजानीहि मतलब अच्छी तरह जानो, मतलब विशेष, इसलिए भगवान भाष्यकार विजानी भी जो है ना, भी ये उपसर्ग है, विशेषता, विशेषता बुद्ध्यस्व, बहुत खास अच्छी तरीके से जानो, बहुत बढ़िया तरीके से मालूम करो। युद्ध बुद्ध्यस्व त्वं नः तेजस्वी किमेतत् यक्षम इति, मालूम करो, विशेष रूप से मालूम करो कि है कौन। और कह रहे हैं त्वं नः तेजस्वी, ना मतलब हम सब में, तुम हम सब में सबसे ज्यादा तेजस्वी अग्नि तुम ही हो, इसलिए तुम ही विशेष रूप से जाओ और तुम ही विशेष, मतलब सिंपल, खाली ये नाम पूछ के मत आ जाना, इसका पूरा इंट्रोडक्शन लेकर के आना, पूरा परिचय लेकर के आना, ये नहीं कि खाली नाम पूछा होगा, नहीं। इसलिए विशेषता का बुद्ध्यस्व, विशेष रूप से मालूम करो कि आखिर ये है कौन। और क्योंकि तुम नहा तेजस्वी, तुम हम सब में तेजस्वी हो, तुम हम सब में तेजस्वी हो, इसलिए जाओ और जाकर के पता लगाओ। और अग्नि ने कहा ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूँ, वो क्या आता हूँ, ठीक है, जैसा आप लोगों ने कहा वैसे ही मैं करूंगा। देखो जो सारे गूढ़ मंत्र थे प्रथम 2 अध्याय, एक एक मंत्र कई कई दिन चला। अब इसमें ऐसी कोई खास गूढ़ता नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते। अब अग्निदेव गए, अग्निदेव गए, हम लोग भी आगे बढ़े थोड़ा सा। तत् अभ्यद्रवत् तम अभ्यवदत् कः असि इति अग्निर्वा अहम अस्मि इति ब्रवीत् अब्रवीत् जातवेद वा अहम अस्मि इति। तत् अभ्यद्रवत्, तत् वो अग्नि, तत् अभ्यद्रवत् वो अग्नि ने क्या किया, वो क्या अभ्यद्रवत्, जल्दी से किया। अभ्यद्रवत् मतलब जल्दी से किया, किसके प्रति, यक्ष के प्रति, यक्ष की तरफ अग्नि जल्दी से गए, अग्निदेव जल्दी से गए यक्ष के प्रति, यक्ष के पास में। तत् अभ्यद्रवत् तम अभ्यवदत्, तम तम मतलब यक्ष को, अभ्यवदत् अग्नि नहीं, सॉरी, तम अभ्यवदत्, हाँ। तो उसने क्या किया यह बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इससे पहले कि अग्नि पूछे कि आप कौन है उसने, यक्ष ने अग्नि को मौका ही नहीं दिया, पूछने का ही मौका नहीं। यक्ष गया, सॉरी, अग्निदेव गए यक्ष को पूछने के लिए, उनसे उनका परिचय लेने के लिए गए। और ये यक्ष चूंकि ब्रह्म है, जानते हैं, अंतर्यामी है, जानते हैं ये क्यों अग्नि आया। अग्नि पूछे कि आप कौन है, इससे पहले यक्ष पूछ रहे हैं कि आप कौन है। मतलब देखो यहाँ ये दूसरा, ये अहंकार पे, ये यक्ष ने पहले तो प्रकट होकर के इनके अहंकार का तोड़ा, उसके बाद में अग्नि समझता था चूंकि सारी सृष्टि मुझे जानती है तो ये भी मुझे जानता होगा, ये मुझे निश्चित रूप से जानता होगा, क्योंकि सृष्टि में ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता, और ये भी मुझे जानता ही होगा, यक्ष भी।
तो इसलिए अग्नि सोच रहे थे कि क्योंकि मुझे तो ये जानता ही है, इसलिए मैं पूछूंगा ये कौन है भैया। अब उनने अग्नि को ही कह दिया कि आप कौन। बड़ा इंटरेस्टिंग है। यक्ष ने मौका ही नहीं दिया अग्नि को प्रश्न करने का। यक्ष ने उल्टा प्रश्न कर लिया। क्या प्रश्न कर लिया? तम अव्यवदत्। उसने अग्नि से ही पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कहा असि इति। आप कौन है भाई? आप कौन है? अग्नि से पूछा आप कौन? अग्नि को जो झटका लगा, वो कहते हैं ना 440 वोल्ट का झटका। और 4000 वोल्ट का झटका कहता कोई कुछ कहता है नहीं, जो भी है, लेकिन झटका लगा। अहंकार जमीन पे आ गया। यार पूरी सृष्टि में आज तक मेरा परिचय नहीं किसी ने पूछा, क्योंकि सब जानते हैं मुझे, सारी सृष्टि मुझे जानती है। अग्नि, अग्नि को कौन नहीं जानता? सब जानते। और ये मुझे नहीं जानता, और ये मुझसे पूछ रहा है। ये यक्ष मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन है? कहा अरे आप बताओ आप कौन है? अग्नि को मौका ही नहीं दिया पूछने का, और अग्नि को मौका नहीं दिया और उल्टा अग्नि से पूछने लग गया कि भाई कौन है आप? झटका लगा। कहा हसी थी, कौन है भैया? अग्नि से पूछा कि भाई आप कौन है? तब कहा, तब अग्नि ने कहा क्या? अहम अग्नि अहम अस्मि इति अब्रवी जात वेदावा। अरे आप नहीं जानते? अरे मैं अग्नि हूं, मैं जात वेद हूं, मैं अग्नि हूं। बड़ा घमंड, बड़ा बहुत। इसलिए भगवान या अहंकार पे पहले पहले अहंकार पर ही प्रहार करते हैं पहले सीधा। अब भाई कौन है? अग्नि से पूछ रहे हैं, और अग्नि सोच रहा है मुझे तो पूरी सृष्टि में सब जानते ही हैं। और ब्रह्म ने अभिमान तोड़ने के लिए उल्टा ब्रह्म ने क्वेश्चन कर दिया, भाई आप कौन है? ये आप कौन है? कहां से आए? अग्नि बड़ा अभिमान में, यह अभिमान दिख रहा है अग्नि का। मैं अग्नि हूँ, चातवेद हूँ, अग्नि हूँ। अच्छा आप अग्नि हैं? वाह। जातवेद अहम अस्मि थी, अहम अस्मि। अरे मैं अग्नि हूँ भाई, जातवेद भी मुझे कहते हैं। जातम जातम जातवेद, सारी सृष्टि में जो उत्पन्न हुआ है सबको जानने वाला हूं। क्योंकि अग्नि तत्व, बिना अग्नि के जीवन है क्या? इसलिए जब शरीर छूटता है, जब मृत्यु होती है, तो कहते हैं शरीर ठंडा हो गया, मतलब अग्नि गई, छोड़ गई अग्नि। अग्नि इसकी गई, समाप्त हो गई अग्नि। इतना बड़ा अभिमान लेकर के, और अगर थोड़ा सा भी समझ होती ना अग्नि में, यहाँ पे अग्नि यहाँ चूक कर गया सब। थोड़ी सी भी अगर अभिमान थोड़ा सा भी गलित होता, थोड़ा सा भी समझ होती, क्योंकि अभिमान में जो है ना विवेक हर जाता है। अग्नि अगर थोड़ा सा भी सोचा, अरे इसका मतलब मुझे अगर ये नहीं जानता तो निश्चित रूप से मेरे से तो पावरफुल है, ये मुझसे हर हालत में पावरफुल, मतलब मेरे से बड़ी ताकत है कोई जो भी है ये। और अग्नि बड़े घमंड में अपना परिचय दे रहे हैं, मैं अग्नि जातवेद हूं। भगवान ने कभी तेरी अकल ठिकाने लगाते हैं, अब आज नहीं लगाएगी उनके अग्नि की अकल ठिकाने, कल लगेगी। आज नहीं लगेगी, कल लगेगी। बहुत सुंदर। अभिमान मर्दन, अभिमान हरण, गर्व हरण, ये मुख्य इसका विषय है इस अध्याय का। मतलब दूसरे शब्दों में हमारे लिए यही है, गर्व को, अभिमान को एक किनारे रख दो, सब भगवान का ही है और भगवान ने दिया है।
इसलिए हाथ जोड़ करके अपने गर्व अभिमान को रखो किनारे। अगर ज्ञान भी है और वो विवेक शक्ति जिससे हमने ज्ञान अर्जित किया है वो भी भगवान का दिया है भाई। विवेक है, बुद्धि है, हर चीज तो भगवान ने दी है। अगर मैंने कुछ भी पाया है इस तन के माध्यम से पाया, इस समाज के माध्यम से पाया, जो भी पाया वही सब भगवान की वजह से। ये मॉरल है, इस स्टोरी का मुख्य मॉरल यही है। हमारा अभिमान यदि है तो हमारा अभिमान जाना चाहिए। अग्नि का मर्दन होगा अभिमान का, आज नहीं कल। ओम तत्सत्। ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी।